हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8th मैथ का आपका मिड टर्म का एग्जाम के एमसीक्यूज। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन था वो था आपका द वैल्यू ऑफ -1, उसकी पावर है 235। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन ये है, इसकी जो वैल्यू निकालनी थी हमको ये निकालनी थी कि -1 आपके पास था। ठीक है, और इसके ऊपर जो पावर थी वो 235 थी। देखिए अब एक लॉजिक वाली बात यह है कि हमें ये सब पता है कि -1 को अगर 1 से, चाहे कितनी भी पावर हो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 1 ही आएगा। बट उसने पावर दे दी 235। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है। हम जानते हैं कि अगर दो माइनस के डिजिट्स को अगर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये होता है आपका इवन नंबर के साथ। किसके साथ? इवन नंबर के साथ, क्योंकि दो डिजिट होंगी तो दोनों एक दूसरे की पावर को कैंसिल कर देंगी। लेकिन 235 में जो 5 है वो ऑड नंबर है। ठीक है, क्या है वो? ऑड नंबर है। तो इसलिए आपका यहाँ पे क्या होगा, जो 1 होगा वो माइनस का 1 आएगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन, सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें बोला गया है कि आपको पी क्यू, ठीक है, दो पॉइंट है आपके पास पी एंड क्यू, इनके बारे में बताना है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू रिप्रेजेंटेड एज। देखिए इसका ऑप्शन सीधा सीधा है पी ए। ठीक है, पी क्यू का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो ये लिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें लाइन के ऊपर दिखाना है। ठीक है, अब जो इसमें बी है वो ए की तरफ लाइन को दिखाया जा रहा है कि वो किरण होती है हमारी, हम सबको पता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल सा था ये तो। ठीक है, अब इसके अंदर तीसरा क्वेश्चन आपका जो है वो है द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखिए ये तीसरी क्लास का सवाल, तीसरी क्लास के बच्चों को आजकल सिखाया जाता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू वो होती है जिस पॉइंट पर या जिस जगह पर आपका न्यूमरल जो होगा वो होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 की बात हुई है और ये आपका संख्या आपको ये दे रखी है 87695। ठीक है, तो उसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो ये होगी यहाँ पे। तो ये कितने नंबर पे आ रहा है आपका? 1 10 100 एंड 1000। तो यानी कि आपकी प्लेस वैल्यू होगी 7000। ठीक है, और फेस वैल्यू 7 ही होती है। तो 7000 में से सीधे सीधे 7 माइनस करना था आपको। ठीक है, ये आपका 6 बच गया, ये आपका 9 हो गया 9, और ये 10 हो गया। ठीक है, तो आपको काट देना था सीधा 3 9 9 6। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिखेगा ये रहा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इसका होता आपका ए। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, बस थोड़ा सा समझने की देरी थी। ठीक है, अब आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 49 एंड 50। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 49 एंड 50। ठीक है, इनके बीच में कितने आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर पड़ते हैं? देखो कुछ नहीं करना था इसके अंदर, हमें इनको सीधा सिंपल जमा करना था ना, 4 5 9। ठीक है, और -1 कर देना था। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल 98। ठीक है, जहाँ पे भी 98 हो वहाँ पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन था आपका, इसमें आपको बोला गया है कि 64 का क्यूब रूट है। ठीक है, 64 एक क्यूब रूट है और उसको रिप्रेजेंट करना है। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, 64 का क्यूब रूट होता है 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64। ठीक है, तो यानी कि आपका सिंपल सा है, 64 हो गया, ये क्यूब रूट बन गया। ठीक है, तो ये आप जहाँ पे भी 4 है, 4 कौन किस पॉइंट पे? बी पॉइंट पे, तो इसका आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए उस पर पढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 एडिड टू 5 टाइम्स अ होल नंबर। देखिए इसने क्या बोला, सिंपल सा समझने वाली बात है बस। इसने बोला 12 एडिड टू 5 टाइम्स। ठीक है, 5 टाइम्स है आपका कुछ, उसके अंदर 12 ऐड करेंगे तो आपका क्या निकलना चाहिए आंसर? 82 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, नॉर्मल सा सवाल था, इसको सॉल्व कर देंगे। 5x यहीं छोड़ देंगे हम। ठीक है, बराबर में 82। ठीक है, ये प्लस का है तो यहाँ पे चला गया, माइनस का हो गया। ठीक है, तो आपका 5x ऐसा कैसा रह गया, 82 में से 12 गए, कितना आ गया? ये 0 70 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे x यहीं छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, काट देंगे, 5 1 जा 5। ठीक है, 2 कैरी चले गया, 5 4 जा 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 14। 14 है जी हाँ, बी आपका इसका सही आंसर था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो आपके अगले क्वेश्चन है वो ये था कि विच आर द फॉलोइंग साइड फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पहली बात तो आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अंदर भी था। ठीक है, आपने क्वेश्चन किया होगा 5.2 में ट्रिपलेट्स निकालने के लिए 6 के, तो वो सीधे सीधे 6 ये क्वेश्चन आपको ऐसा कैसे उठा के दे दिया, तो इसमें तो करने की भी जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा 6 8 10। ठीक है, ये आपका जो
स्क्वायर रूट निकाला था, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम निकाल के लगेगा, ठीक है। ये आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखिए सिंपल सी बात है, इसमें पूछा गया इक्वेशन पूछिए, क्या पूछिए आपसे, इक्वेशन, वो भी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये भी लीनियर हो सकता था लेकिन यहाँ पे डिग्री लगी हुई है, ठीक है। एक ये हो सकता था लेकिन इक्वेशन नहीं है ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसका सिंपल सा है ये, ठीक है। लेकिन आपकी जो इक्वेशन बनेगी लीनियर इक्वेशन वो ये बनेगी, क्योंकि इसके अंदर दो आ गए आपके वेरिएबल, इसके अंदर सिंगल वेरिएबल है, प्लस में आपके साथ इक्वल में आपको 7 दे रखा है, तो ये आपकी एक सिंपल सी इक्वेशन बनकर तैयार हो जाती है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद आता है द स्क्वायर ऑफ 19 इज, देखिए सिंपल सी बात है, 19 का स्क्वायर निकालना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 361 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड इसमें पूछा गया था वंस डिजिट ऑफ द क्यूब 8888, देखिए अब ये थोड़ा सा इसमें पूछा है, क्यूब पूछा है। अब कई बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन हुई कि वो स्क्वायर निकाल के आ गई, ठीक है, हमें क्यूब निकालना था, तो 8 का वंस डिजिट पूछे ना, वंस डिजिट का क्यूब पूछा है ना कि स्क्वायर रूट, तो इसमें हमें क्या करना था, इस 8 को 3 बार, क्यूब को यानी कि 3 बार खोल देना था, ठीक है। 8 8 जा 64 हो गया, ठीक है। अब 64 को हमें क्या करना है, दोबारा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 8 8 जा 64 एंड 64 8 जा आपका कितना हो गया, आपका ये 64 8 जा हो गया आपका 512, ठीक है, 512, ठीक है। तो 512 यानी कि इसके लास्ट डिजिट में 2 है, तो आपका 2 इसका आंसर हो जाएगा, ये रहा आपका 2, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है 2, इसको मिटा लेते हैं 1 मिनट, 2x - 3 इज इक्वल टू है आपका x + 2k, ठीक है। 2x - 3 इज इक्वल टू आपका x + 2k, ठीक है। नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे, 2x, x यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू में 2 प्लस में 3, ठीक है, सॉरी यहाँ पे x आएगा, ठीक है। तो ये 2x में से x गया, ये आपका x बच गया, 2 3 हो गया 5, तो जहाँ पे भी 5 है 5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बच्चों को लगा कि भाई थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये रूट वाला, ठीक है। इसको भी लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए सिंपल इसमें पूछा क्या क्या है, आपको डिजिट दे दी, वैल्यू निकालनी थी, ये 164 रूट के अंदर है, प्लस में 21 अंदर द रूट, प्लस में 16, ठीक है। इसको ऐसा कैसे लिख लेंगे, सबसे पहले 164 रूट में आ गया, ठीक है, प्लस में 21 भी रूट में आ गया, 14 का रूट क्या होता है 4, ठीक है, हो गया ना। अब देखिए आप इसको दोबारा खोलेंगे, 164 ऐसा कैसा लिख लिया, ये हो गया आपका 25 प्लस में 25, ठीक है। अब 25 का रूट होता है 5 होता है ना, तो 160, 1 मिनट, 164 आपका प्लस 5, तो ये हो गया आपका 169, ठीक है। तो 169 का रूट होता है हमारा 13, कितना होता है 13, तो जहाँ पे भी आपका 13 है वहाँ पे टिक कर दो, ठीक है। तो ये थे आपके MCQs, ये बड़े ही आसान थे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपके नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।